बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शौकत खानज़ादा। डियर व्यूअर्स, जैसा कि आज हम 28 लेसन करेंगे। 27 लेसन हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से मुकम्मल कर चुके हैं और आज हम हैंड राइटिंग के सिलसिले का 28 लेसन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज के लेसन में हम जो दो अल्फ़ाबेट शामिल करेंगे वर्ड बनाने के लिए वो होंगे जे और जी। ये तीनों अल्फ़ाबेट नीचे वाली तीन लाइनों पर आएंगे, जे और जी। पहले जे और जी की प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद वर्ड बनाएंगे। जे और जी को बनाना हम आपको पिछले लेसन में बहुत अच्छी तरह समझा चुके हैं, लिहाजा उम्मीद है आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बावजूद अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी पेश आती है तो आप कमेंट्स में मुझसे मालूम कर सकते हैं। जे और जी की प्रैक्टिस हमने कर ली, अब हम इनके वर्ड बनाएंगे। अगर आपने जो नए मेरे देखने वाले हैं उन्होंने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपके पास मुसलसल आती रहे और आप उनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। इसके अलावा मेरी वीडियोस को लाइक भी कीजिए और कमेंट्स भी दीजिएगा। शुक्रिया। वर्ड बनाते हैं। पहला वर्ड बनाएंगे जग। JUG जग। दूसरा वर्ड बनाएंगे एज। जैसा कि आप जानते हैं कि हर लेसन में दो दो अल्फ़ाबेट का इजाफा होता जा रहा है, तो उसके हिसाब से हम फिर उनसे वर्ड बना रहे हैं। एज के बाद हम वर्ड बनाएंगे अगो। अगो के बाद हम बनाएंगे एग। EGG एग। जी की टेल में जी को दूसरी जी को मिला दिया है। तो उम्मीद है आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं महसूस हुई होगी। आपने आराम से अल्फ़ाबेट को मिला लिया होगा उनकी टेल्स के ज़रिए। मैं आपको बता चुका हूँ कि अल्फ़ाबेट को उनकी टेल के ज़रिए मिलाएगी और हर अल्फ़ाबेट को अलग अलग रखेंगे। किसी भी अल्फ़ाबेट को किसी से भी टच नहीं करेंगे। लिहाजा नीचे में अब इनकी दोबारा प्रैक्टिस कर लेता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। दीजिए हम यहाँ पर इनकी दोबारा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, जे अल्फ़ाबेट जो है वो नीचे वाली तीन लाइनों पर आएगा। ये दोबारा में आपके लिए इजी हो जाएगा। और जे की जो टेल है उसमें यू को हमने ज्वाइन किया, यू की टेल में हमने जी को ज्वाइन कर दिया। ये वर्ड जग बन गया। उसके बाद इसी तरह ए की टेल में हमने जी को ज्वाइन किया और जी की टेल में ई को। एज।
इसी तरह अगो ए की टेल में जी को ज्वाइन किया और जी की टेल जहाँ ख़त्म हुई वहाँ हमने इसके ओ को ज्वाइन कर दिया और ऊपर छोटा सा एक हल्का बना दिया ओ के ऊपर। उसके बाद एक ई की टेल में जी को हमने ज्वाइन किया और जी की टेल में हमने दूसरे जी को ज्वाइन कर दिया और इस तरह वर्ड एक बन गया। अब यहाँ एक ख़ास बात देखिएगा कि हमने जो भी अल्फ़ाबेट मिलाए हैं वो टेल के ज़रिए मिलाए हैं, किसी भी अल्फ़ाबेट को किसी भी अल्फ़ाबेट से टच नहीं किया है। ये देखिए हर अल्फ़ाबेट अलग अलग, ई देखिए बिल्कुल अलग, जी से दूर, जी दूसरा जी से दूर, इसको टच नहीं करेगा किसी भी अल्फ़ाबेट को। उम्मीद है आप बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे और जो मेरे नए देखने वाले हैं उन्होंने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक मुसलसल पहुंचती रहे और आप उनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। और लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स भी दीजिएगा। हमेशा की तरह आखिर में आज की खूबसूरत बात कर लेते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अगर अल्लाह पाक तुम्हारे ज़रिए किसी एक शख्स को हिदायत अता फ़रमाए तो ये तुम्हारे लिए उससे अच्छा है कि तुम्हारे पास सुर्ख ऊँट हो। दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ रहे खुश व खुर्रम रहे। अल्लाह हाफिज़।